हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे इज़ द डे 6 ऑफ आवर साउथ इंडिया ट्रिप। पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा हम लोग रामनाड से निकले, कन्याकुमारी गए, वहाँ पे फ़ोटोग्राफी की। बाद में हम लोग अजीमला गए, वहाँ पे भी हम लोगों ने फ़ोटोग्राफी की। और एट द एंड हम लोग तिरुवनंतपुरम में आके हमारे होटल में हमने स्टे किया। सुबह की 7:30 हो चुके हैं। हम लोग रेडी होके आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। हमें जाना है मंदिर में दर्शन करने के लिए। आज का दिन हमारे लिए काफ़ी खास है। ब्रेकफास्ट करके हम तुरंत ही निकलने वाले हैं श्री पद्मनाभ स्वामी के दर्शन करने के लिए। मंदिर हमारे होटल से 3 किलोमीटर है, इसलिए हम लोगों ने ऑटो से जाना प्रेफर किया। ये तिरुवनंतपुरम का बस टर्मिनल है। हम लोग नॉर्थ गेट पे आ चुके हैं। ऑटो ने हमें यहाँ पे छोड़ दिया है। यहाँ पे क्लोक रूम है। क्लोक रूम में हमें सामान रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप नहीं ले जा सकते हैं। ये क्लोक रूम है। ईच एंड एवरी आइटम के रेट्स यहाँ पे मेंशन हुए हैं। शर्ट के लिए 5 रुपये, पैंट के लिए 5 रुपये नॉल। यहाँ पे धोती भी मिलती है। पद्मनाभ टेम्पल के टाइमिंग कुछ इस प्रकार के हैं। ये मंदिर सुबह 3:30 बजे खुलता है और 12 बजे दोपहर में बंद हो जाता है। फिर से इवनिंग में ये मंदिर दर्शन के लिए 5 बजे खुलता है और 7:30 बजे बंद हो जाता है। मंदिर में एंट्री करने के लिए आपको ड्रेस कोड फॉलो करना होता है। जेंट्स के लिए ट्रेडिशनल धोती पहननी होती है। अपर क्लॉथ आप ले सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो ट्रेडिशनल, दैट कॉल्ड एज अंगवस्त्रम, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है। एंड लेडीज़ के लिए आपको साड़ी पहननी होती है, लॉन्ग स्कर्ट पहनना होता है। एंड अगर आप पंजाबी ड्रेस वगैरह पहन के आ जाते हो तो आपको फिर से उसके ऊपर मुंडू यानी धोती पहननी होती है। बच्चों के लिए भी ट्रेडिशनल ड्रेस वेयर करना मैंडेटरी है। श्री पद्मनाभ स्वामी के दर्शन आप स्पेशल एंट्री टिकट दर्शन से भी कर सकते हो, जिसकी कॉस्ट 500 रुपीज़ पर पर्सन है। ये टिकट आपको मंदिर के अंदर ही मिलेगा। ये टिकट से आप दर्शन करने के लिए जाओगे तो आपका 15 से 20 मिनट में दर्शन हो जाएगा। एंड फ्री दर्शन भी वहाँ पे अवेलेबल है। श्री पद्मनाभ स्वामी के 3 दरवाजों में से हम लोगों ने दर्शन किए। 10 o'clock हो चुके हैं। हम लोगों के दर्शन हो गए हैं। हम लोगों ने 500 रुपीज़ के दर्शन किए। टेम्पल प्रेमाइसेस में ऐसे क्लोथ्स मिलते हैं, पहनने के लिए धोती मिलती है। और ये टेम्पल का मेन ईस्ट एंट्रेंस गेट है। हम लोगों ने नॉर्थ गेट से एंट्री की थी। हम लोग दर्शन करके आ गए। यहाँ पे ऑटो ने हमें छोड़ा। ये हम लोगों के होटल का एंट्रेंस है। होटल का नाम है KKM इंटरनेशनल। यहाँ पे इनका रॉयल स्पाइस क्लब करके रेस्टोरेंट है। होटल की लॉबी में 2 बड़े बड़े लैंप रखे थे। इसको केरला में लाइक मलयालम में नीलविलक्कू कहा जाता है। नीलविलक्कू वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम नीलम। नीलम मीन्स ग्राउंड एंड विलक्कू मीन्स लैम्प। ये ज़मीन पे रखा हुआ लैम्प रहता है, जिसके ऊपर एक बेस होता है। बेस के ऊपर ऑयल बोल होता है। ऑयल बोल में कॉटन विक्स रख के ये जलाते हैं। 8 बजे होटल से निकले थे। हम लोग ऑटो करके मंदिर पहुंच गए। मंदिर में एक्चुअली 4 द्वार है, बट प्रवेश द्वार ईस्ट गेट और नॉर्थ गेट है। ऑटो वाले ने हमें बोला आप नॉर्थ गेट पे उतर जाइए, नॉर्थ गेट पे थोड़ा भीड़ कम रहता है। तो हम लोग नॉर्थ गेट पे पहुंच गए। वहां पे एक क्लॉक रूम था, वहां पे हम लोगों ने बैग डिपॉजिट किया, फोन हमारे डिपॉजिट किए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थे जो भी वो वहां पे डिपॉजिट किए और हम लोग लाइन में लग गए। पहले हम लोगों की चेकिंग हो गई और बाद में हम लोगों ने टिकट निकाला। वो टिकट था 500 रुपीज़ का। 500 रुपीज़ की भी बड़ी लंबी क्यू थी। वो लाइन में हम लोग आधा पौना घंटा रुके और एक्चुअली 8:30 को हम लोग मंदिर में पहुंच चुके थे। और दर्शन करके जब हम बाहर निकले तब टाइम हो रहा था 9:45। पद्मनाभ स्वामी के दर्शन 3 दरवाजों में से होते हैं। एक्चुअली भगवान की मूर्ति बहुत ही बड़ी है। भगवान शैया पे लेटे हुए हैं, शेषनाग है, उनका हाथ ऐसा बड़ा है। पहले एक दरवाजे से जब हम लोगों ने देखा तो भगवान का
फेस और ऐसा हाथ दिख रहा था, वो देख के बहुत ही अच्छा लगा। दूसरे दरवाजे में हम लोग गए, तब हम लोगों को भगवान का मिडल बॉडी पार्ट देखा, जहां से एक कमल आ रहा था जिसमें ब्रह्मा जी बैठे थे। और तीसरा दरवाजा हम लोगों ने देखा, वहां पे भगवान के पैर दिख रहे थे। इसी प्रकार 3 दरवाजों से हम लोगों ने पूरे श्री पद्मनाभ स्वामी के दर्शन किए। 500 रुपीज का टिकट था, इसलिए हम लोगों को प्रसाद भी फ्री में मिल गया। सो हम लोग प्रसाद लेके वापस आ गए। सो इसी प्रकार वी आर फीलिंग ब्लेस्ड आफ्टर टेकिंग दर्शन ऑफ श्री पद्मनाभ स्वामी। हम लोगों ने 500 रुपीज का टिकट लिया था, तो टिकट के साथ हम लोगों को एक थाली मिली थी जिसमें तुलसी माला थी, तुलसी पत्र थे और कुछ फूल थे और केले थे प्रसाद के लिए। ऐसे 2 केले, छोटे छोटे से केले थे। एंड जब हम लोगों ने दर्शन लिए, तब हम लोगों ने तुलसी माला और फूल वहां पे पुजारी जी ने ले लिए और हमें प्रसाद के लिए ये बनाना वापस मिल गए। और हमें एक कूपन मिला था जिसपे 500 रुपीज लिखा था, वो कूपन एट एंट्रेंस पे उन्होंने ले लिया और आफ्टर दर्शन ये हमें प्रसाद में दे दिया। प्रसाद में ऐसा एक टीन का डब्बा मिलता है, पता नहीं इसमें क्या है, मैं ओपन करके देखती हूँ। और श्री पद्मनाभ स्वामी का ऐसा एक लैमिनेटेड फोटो मिलता है। इधर तक का पार्ट हमें एक दरवाजे से दिखता है, पेट वाला पार्ट हमें सेकेंड दरवाजे से दिखता है और भगवान के पैर हमें थर्ड दरवाजे से दिखते हैं। ऐसे 3 दरवाजे हैं, लाइन में आप जाके दर्शन कर सकते हो। बट बेसिकली अगर आप फ्री दर्शन में जाते हो तो लाइन काफी दूर से होती है। अगर 500 रुपीज का दर्शन करते हो तो आपको बहुत नजदीक से भगवान के दर्शन के लिए मिलते हैं। अगर एक बार आ रहे हो तो 500 का टिकट लेना इज रियली वर्थ। हमें जाना है जटायू। जो हमारे होटल से अप्रोक्सीमेट 50 किलोमीटर है। गूगल के हिसाब से हमें 1.5 घंटे लगने वाले हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। 11:30 हो चुके हैं। हमारे होटल से जटायू अर्थ सेंटर तक जाने वाले रास्ते में एक जगह पे काम चल रहा था। ये देख के हम लोगों ने रीरूट किया और जो मेन रास्ते को पैरेलल रास्ता है बट वो सिंगल लेन है, वो वाला रास्ता चूज़ किया। और आप देख सकते हो ये रास्ता कितना सीनिक है एंड रोड्स आर रियली गुड। तमिलनाडु की तरह केरला के रोड्स आर रियली गुड। ये देखो सामने दिखाई दे रहा है जटायू अर्थ सेंटर। हम लोग जटायू अर्थ सेंटर पहुंच गए और पार्किंग में व्हीकल पार्क करके टिकट निकालने के लिए लाइन में लग गए। यहाँ पे स्क्रीन पे आप डूज एंड डोंट्स एंड वॉकवे के एंड रोपवे के टाइम्स देख सकते हो। जटायू अर्थ सेंटर पहुँचने के बाद हमें एक सरप्राइज़ मिला। वो सरप्राइज़ था कि आज रोपवे बंद है, तो हमें वॉकवे से ही जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने वॉकवे का टिकट निकाला। इसके लिए हम लोगों ने पे किए 974 रुपीज़। पहिला सिक्युरिटी चेक हो गया। अभी हम लोग वॉक करते निकल रहे हैं। ह्याला म्हणतात पैसे देऊन तंगड्या वडणे ना। स्टेप्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। नॉट रिकमेंडेड फॉर सीनियर सिटीजन्स। एडवेंचर के लिए स्पॉट विप्राइजर। लेट्स गो। अभी रॉक पे है और ग्रेजुअल स्लोप है। यहाँ से व्यू कुछ इस प्रकार का दिखता है। हम लोगों का व्हीकल इस रास्ते से आया, अब देख पा रहे हो। हम लोग नीचे से ही देख पा रहे थे स्टैचू। ये देखो यहाँ पे केबल कार दिख रही है बट इट्स नॉट वर्किंग। दिस बोर्ड सेज यू आर हेल्दी। 143 स्टेप्स टू गो। लेट्स गो। वहाँ पे जाना है, यहाँ पे। और यहाँ पे है केबल कार स्टेशन, इज नॉट फंक्शनल टुडे। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं जटायू अर्थ सेंटर, जिसे जटायू नेचर पार्क या जटायू रॉक के नाम से भी जाना जाता है। केरल के कोल्लम के चंदयामंगलम में ये पार्क है। जटायू नेचर पार्क को दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति होने का गौरव भी प्राप्त हो चुका है। जटायू की ये मूर्ति 200 फीट लंबी, 100 फीट चौड़ी और 70 फीट ऊंची है। जटायू जी की मूर्ति जो यहाँ पे बनी हुई है वो एक पहाड़ के ऊपर बनी हुई है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1200 फीट की है। यहाँ पे सामान लाने के लिए उस टाइम पे जब ये मूर्ति बन रही थी तब लोगों ने रेंज का इस्तेमाल किया था, तो आप ये देख सकते हो।
ये जटायु राम मंदिर है। यहाँ पे जाने के लिए आपको शूज़ निकाल के जाने होते हैं। सो यहाँ पे फुटवेयर स्टैंड है विच कॉस्ट 5 रुपीज़ पर शूज़ पेयर। पे जटायु का स्टैचू है, इमीडिएट साइड में ही श्री राम मंदिर है। जय श्री राम। भगवान राम के हम लोगों ने दर्शन किए, बट वहाँ पे ग्लास डोर था जो बंद था। यहाँ पे भगवान राम का मंदिर है। भगवान राम की प्रतिमा बहुत ही बड़ी और बहुत ही सुंदर है। एक्चुअली ये मंदिर सुबह 9 to 12 ओपन रहता है और शाम में ये मंदिर 6 to 8 ओपन रहता है। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 2, इसलिए मंदिर बंद है। यहाँ पे होली फुटप्रिंट ऑफ श्री राम है। भगवान श्री राम के पद चिन्ह आप यहाँ पे देख सकते हो। इस साइड में आप देख सकते हो जटायु जी के विंग्स है, बट उस साइड में आपको जटायु जी के विंग्स नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके पीछे की कहानी मैं आपको बता देती हूँ। जब सीता माता का रावण ने हरण किया था, तब वो सीता माता को लंका लेके जा रहे थे। जटायु जी ने ये देखा और उनके साथ युद्ध किया। उस युद्ध में रावण ने उनके एक साइड के पंख यानी पर छाट दिए, तो वो यहाँ पे गिर गए। तब वो श्री राम जी के राह देखने लगे। भगवान राम और लक्ष्मण जब सीता माता की खोज करते हुए इस ओर आ गए थे, तब उन्होंने घायल जटायु जी को देखा और उनके तरफ श्री राम एंड लक्ष्मण आ गए। उन्होंने जटायु जी को पानी पिलाया। जटायु जी ने रावण के साथ हुए युद्ध के बारे में श्री राम को बताया और उनको ये भी बताया कि दक्षिण की ओर सीता माता को रावण लेके गया है। तब जटायु जी ने अपने प्राण इसी जगह पे छोड़े। यहाँ पे जटायु जी को श्री राम भगवान ने पानी पिलाया था। यहाँ पे जब जटायु जी गिर गए थे, बाद में श्री राम जी यहाँ पे आए। श्री राम जी ने जटायु को पानी पिलाया। ये एक्चुअली एक पहाड़ है, यहाँ पे पानी नहीं था, इसलिए श्री राम जी ने वहाँ पे अपने बाणों से पानी निकाला। वो एक प्लेस है जो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। यही प्लेस है जहाँ पे नीचे हमेशा ही पानी रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमेशा ही पानी रहता है। यहाँ पे श्री राम जी ने अपना बाण चलाया और ये पत्थर के ऊपर, पहाड़ के ऊपर पानी आ गया। यहाँ का पानी ख़त्म नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पे देखो इस साइड में जटायु जी के पर नहीं है। जब फाइट कर रहे थे जटायु जी, तब उनके पर, एक साइड के पर छाटे गए, तो वो यहाँ पे गिर गए। यहाँ पे रोपवे का गेट है, आप बोर्डिंग कर सकते हो, बट आज रोपवे बंद ही है, उसके कारण ये फैसिलिटी कम्प्लीटली बंद है। बट रोपवे से आना काफ़ी सहज है। आज रोपवे बंद है, इसलिए हम लोगों को उतरना पड़ेगा बाय वॉक, और हम लोग चढ़ के भी बाय वॉक ही आए थे। यहाँ पे आप टी कॉफ़ी भी ले सकते हो, क्योंकि आज तो वॉक करके आ चुके हैं लोग, तो डेफिनेटली थक जाते हैं। सो टी कॉफ़ी की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे अभी 1-1.5 घंटा बिताने के बाद अभी जटायु को बाय बाय कहने का टाइम हो गया। अभी हमें वॉक करके ही वापस जाना है। लेट्स गो। वॉकिंग वाले रास्ते पे से बीच बीच में पानी की सुविधा है। यहाँ तक हम लोग उतर के आए, अभी हम लोगों को चढ़ना है। भले हम लोग वापस जा रहे हैं, हम लोगों को 2 जगह पे चढ़ना होता है। रास्ते में हम लोग एक मैन मेड टनल से गुजरते हैं। इट्स रियली ऑसम। फाइनली हम लोग नीचे पहुंच गए हैं। आई कैन सी दिस बुक। थैंक यू फॉर योर विजिट। लुक एट द बोर्ड, टिकट्स आर सोल्ड आउट। चढ़ने के लिए हम लोगों को अप्रॉक्सीमेट 30-35 मिनट्स लगे।
एंड वापस आते वक्त हम लोग 25 मिनट्स में आ गए। 2:30 बजे हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इट्स 2:55 नाउ। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं हमारे होटल। यहाँ पे बहुत बड़ा कार पार्किंग है। यहाँ पे टिकट काउंटर है। पार्किंग स्पेस इज क्वाइट इनफ बट शैडो मिलना इज डिफिकल्ट। यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है इसलिए ट्रैफिक स्लो मूव हुई है। जटायु अर्थ सेंटर जाते वक्त हम लोगों ने ये रोड बाईपास किया था और सिंगल लेन वाले रोड से गए थे, बट अभी गूगल दिखा रहा था कि यही रास्ता फास्टेस्ट रूट में आता है। ये है चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम। हम लोगों ने 3 बजे जटायु से स्टार्ट किया था। विद इन 1.5 आवर हम लोग हमारे होटल पहुँच गए। हम लोग फिर से चले श्री पद्मनाभ स्वामी के दर्शन करने। हमने फिर से एक बार श्री पद्मनाभ स्वामी के दर्शन किए। हम लोग सेकंड टाइम दर्शन लेके वापस होटल आ गए। यह है हमारे होटल का रात का नज़ारा। हम लोग महाचिप्स में आए। यहाँ पे कितने सारे प्रकार के चिप्स और स्वीट आइटम्स और चकलीस, इसमें इतना सारा हम लोगों ने परचेज़ किया। कहाँ गई हमारी बकेट? ये है हमारी बकेट। वाओ, चिप्स लिटरली वाओ जो हम लोगों ने परचेज़ किए, बहुत सारे। दीज आर स्वीट, रेगुलर, मसाला वाला। हम लोगों ने इस शॉप से अच्छी खासी चिप्स एंड सम स्नैक्स आइटम की खरीदी की। 8 o'clock हो चुके हैं। हम लोग इनके रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आए हैं। हम लोगों के आज के प्लान के हिसाब से सब चीज़ें कंप्लीट हो गई। मैंने 2 बार श्री पद्मनाभ स्वामी के दर्शन किए। उसके सिवा हम लोग जटायु का स्टैचू भी जाके आए, जटायु अर्थ सेंटर। अभी इट्स टाइम फॉर हैव अ डिनर, सो लेट्स चेक व्हाट इज देयर इन द डिनर। हम लोग आ चुके हैं इनके रेस्टोरेंट पे। हम लोगों का चल रहा है डिनर। यहाँ पे मिलता है परोटा, सो वेरी क्रिस्पी एंड क्रंची। केरला परोटा, वी आर एंजॉइंग केरला परोटा। हम लोग डिनर करके सो गए। हम लोग टेम्पल के मेन गेट के यहाँ पे है। ये है श्री वृद्धेश्वरा टेम्पल का मेन गेट।